नहीं। सबसे पहले वाक्य से शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस वाली क्लास। वाक्य है, मैंने उसे क्लास में नहीं देखा। बहुत ही सिंपल सा वाक्य है, मैंने उसे क्लास में नहीं देखा, है ना। मैंने उसे क्लास में नहीं देखा, वेरी सिंपल। अब इसको जो है इंग्लिश में चलिए कन्वर्ट करते हैं। आई, ये ब्लैंक है जिसको आपको फिल करना है। किससे? ये नीचे जो ऑप्शंस दे रखे हैं, ये नीचे जो ऑप्शंस दे रखे हैं इससे, है ना। तो मैंने उसे क्लास में नहीं देखा, ये हमारा हिंदी का वाक्य है। अंग्रेजी मैंने आपके लिए लिख रखा है एक बस कॉन्सेप्ट छोड़ करके कि आई ब्लैंक, ये वाला जो ब्लैंक है ना, खाली जगह, नॉट सी हर इन द क्लास, ये वाक्य है। अब इसमें आपको खोजना है कि हैव होगा कि एम होगा कि डिड होगा। बताओ क्या होगा। सोचिए, पहले आप सोचिए, फिर मैं तो हूं ही आपको बताने के लिए, है ना। तो चलिए समझते हैं क्या होगा। यहाँ पर आपको एक एक करके हम लोग ऑप्शंस देखेंगे और उसको एलिमिनेट करते जाएंगे। एलिमिनेट करने का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस को हटाते जाना, ठीक है। कि चलो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, जो बचेगा वो होगा। सिंपल, क्लियर। तो एलिमिनेट करेंगे ऑप्शंस को। सबसे पहले बात करते हैं हैव की, HAVE हैव। तो क्या होगा? आई हैव नॉट सी हर इन द क्लास, ये होगा क्या? सोच के बताइए। नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि हैव के बारे में हमें पता है, मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ क्लास में, कि हैव के साथ जो है V3 का यूज होता है। वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज होता है हैव के साथ, राइट। अब यहाँ पे वर्ब कौन सा है क्लास में? तो भैया सेंटेंस में जो है सी जो है वो वर्ब है। सी का V3 सी तो नहीं होता है ना। सी का V3 सी नहीं होता है ना, तो हैव नहीं होगा। यहाँ पे क्लियर हो गई बात कि हैव नहीं होगा। तो हैव तो भैया कट हो गया, हमारा पहला ऑप्शन कट, ये नहीं होगा। एम होगा क्या? तो एम इसलिए नहीं होगा क्योंकि एम के साथ ING लगता है, ING लगता है। अगर ये सींग होता, SEE के साथ यहाँ पे सींग ING लगा हुआ होता तो ये होता, पर ये तो नहीं लगा हुआ है। तो क्या होगा? एम होगा? नहीं होगा, एम भी नहीं होगा। तो होगा क्या? बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा डिड। यानी कि ये तो अब आपको पता चल गया किस वाक्य में डिड होगा। वाक्य क्या बनेगा? आई डिड नॉट सी हर इन द क्लास, आई डिड नॉट सी हर इन द क्लास। डिड क्यों होगा ये भी समझना जरूरी है। देखो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तो समझ लिया। डिड क्यों होगा भाई, ये भी समझना जरूरी है। डिड इसलिए होगा क्योंकि आपको जो है पता होगा, ये डिड के साथ हमेशा वर्ब का पहला रूप लगता है, यानी कि V1 लगता है डिड के साथ, है ना। और डिड तो IUVD सबके साथ चल जाता है। दूसरी बात, और सी का फॉर्म क्या होता है? सी, सॉ, सीन। क्या होता है? देखो, सी, सॉ और ये सीन, ये होता है। तो V1, V2, V3 क्या लगा है? V1 लगा है, तो हो जाएगा क्या? क्या हो जाएगा? सी होगा। तो सी तो हमारे पास है ऑलरेडी लिखा हुआ। डिड होगा? बिल्कुल डिड होगा। ये हो गई हमारी असली वाली प्रैक्टिस। बस आज पूरे क्लास में आपको यही कराने वाली हूँ। थ्रू आउट प्रैक्टिस करेंगे खूब सारी, बढ़िया से कॉन्सेप्ट वाइज। चलिए आगे की क्लास में बढ़ते हैं हम लोग। अगला वाक्य है, वे लोग घर लौट रहे हैं। वे लोग घर लौट रहे हैं। कोई लोग हैं जो घर लौट रहे हैं। अंग्रेजी है दे, ये ब्लैंक, ये वाला ब्लैंक, रिटर्निंग होम, रिटर्निंग होम, है ना। वे लोग घर लौट रहे हैं। चलिए अब वही एलिमिनेशन का मेथड, यानी कि ऑप्शंस को हम लोग हटाते जाएंगे। चलो, सबसे पहला ऑप्शन है हैव। अब भी जस्ट आपको बताया कि हैव के साथ V3 लगता है। क्या ये V3 है? क्या ये V3 है? नहीं। अरे भाई, V3 होता तो ING थोड़ी लगा होता, राइट। V3 होता तो ING नहीं ना लगा हुआ होता। तो ये ऑप्शन तो गया हमारा, ये नहीं होगा, खत्म। यही से आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फिर है डू, डू, डे टू रिटर्निंग होम। एक तो सबसे पहले वाक्य सुन के अटपटा लग रहा है, ठीक है। और दूसरी कॉन्सेप्ट की अगर बात करें, अच्छा इसको
कर लो, दे हैव रिटर्निंग होम, ये तो ऐसे भी गलत हो गया बट डाल के ट्राई कर लो, दे हैव रिटर्निंग होम, गलत है भाई, पूरा गलत है ना। दे डू रिटर्निंग होम, ऐसे भी गलत है, सुन के भी गलत है, थोड़ी बहुत भी आपको अगर अंग्रेजी आती होगी तो आपको ये बात पता होगी, सुन के ही आपको गलत लगेगा, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट में अब देखते हैं, डू के साथ V1 यूज होता है, अभी कराया पिछले वाले वाक्य में, ठीक है। डू के साथ V1 यूज होता है, ये V1 है नहीं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। बच क्या गया हमारे साथ बचा आर, तो दे आर रिटर्निंग होम, सुन के बढ़िया लग रहा है ना, दे आर रिटर्निंग होम सुन के भी बढ़िया लग रहा है। और कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो आर के साथ V4 का यूज होता है और V4 जो है वो ING लग जाता है, ठीक है। तो दे आर रिटर्निंग होम। बढ़ते हैं आगे अगले वाक्य की ओर, पढ़िए वाक्य क्या लिखा हुआ है। वाक्य लिखा हुआ है, उसने मेरे प्रस्ताव को नहीं माना, उसने मेरे प्रस्ताव को नहीं माना। प्रस्ताव का मतलब होता है प्रपोजल, प्रस्ताव का मतलब होता है प्रपोजल, ये एक्स्ट्रा ज्ञान, ठीक है। उसने मेरे प्रस्ताव को नहीं माना, ही ब्लैंक, ये वाला ब्लैंक, नॉट अग्री टू माय प्रपोजल, ठीक है। चलो अब डाल के देते हो, ही डू नॉट अग्री टू माय प्रपोजल, सही है, होगा सही, लग तो सही रहा है ना। He do not agree to my proposal, लग तो सुनने में भी ठीक ठाक ही लग रहा है ना, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि do का इस्तेमाल आप कर सकते हैं I के साथ, you के साथ, we के साथ और they के साथ, राइट। इसीलिए बताती हूँ, कॉन्सेप्ट जब बताती हूँ तो ध्यान से पढ़ा करो क्लास को, यही वाला भी गलत हो जाता। चाहे आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप अंग्रेजी सीखने की प्रैक्टिस कर रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। तो डू तो नहीं होगा, लगा था डू होगा पर डू अब होगा नहीं, क्योंकि डू का इस्तेमाल आई यू वी और दे के साथ होता है। अब डज की बात करते हैं, ही डज नॉट अग्री टू माई प्रपोजल, ये सही लग रहा है, सही लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि जब डू नहीं लगा ही के साथ तो हमारे पास कुछ तो हो, हमें ही, शी, इट और नामों के लिए नेम्स है ना, इसके लिए हमें मिल रखा है क्या, डज, तो डज होगा, बिल्कुल होगा, ही डज नॉट अग्री टू माई प्रपोजल, पहली बात। दूसरी बात, डज के साथ V1 का यूज होता है, तो अग्री का V1 तो अग्री का V1 अग्री ही है, तो डज हो जाएगा यहाँ पर, ये सही है, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा डज, राइट, थोड़ा बढ़िया दिखेगा नहीं, हाँ, ही डज नॉट अग्री टू माई प्रपोजल। अब देखते हैं हैज। अब आप बोलोगे मैडम हैज को देखने की क्या ही जरूरत है, हमारा तो आंसर मिल गया हमें, बिल्कुल मिल गया आंसर, लेकिन कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या पता अगले वाक्य में हैज का यूज आ जाए आपको, राइट। तो अभी से सीख के चलो, हैज जो है, हैज के साथ हमेशा V3 का यूज होता है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर V1 है, V3 नहीं है, राइट, तो ये नहीं होगा, करेक्ट। आगे बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर अभी तक आपने बी बैंकर इंग्लिश की ऐप को नहीं किया है डाउनलोड, तो जरूर कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड और इंस्टॉल, और वहां पर आप कर सकते हैं प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की क्लास। अगला वाक्य आपकी स्क्रीन पर, उसने इस कहानी को नहीं पढ़ा है, उसने इस कहानी को नहीं पढ़ा है, ये है वाक्य। शी ब्लैंक नॉट रेड दिस स्टोरी, ठीक है। अच्छा, क्या होगा, क्या होगा, चलिए देखते हैं क्या होगा। सबसे पहला है हैव डाल के देखते हैं। शी हैव नॉट रेड दिस स्टोरी, हैव जा तो रहा है ना, लग रहा है सही, थोड़ी सी फीलिंग हो रही है सही वाली, लेकिन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अभी क्या बताया, हैव इस्तेमाल होता है आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ, राइट, तो हैव नहीं होगा। वर देखते हैं, शी वर नॉट रेड द स्टोरी,
ये तो क्या ही लग रहा है, पता नहीं, है ना? होगा क्या? नहीं होगा ना, क्योंकि वर का इस्तेमाल किसके साथ होता है? शी के साथ होता है? नहीं होता है। यू के साथ होता है वर का इस्तेमाल, दे के साथ होता है वर का इस्तेमाल, और वी के साथ होता है वर का इस्तेमाल। दूसरी बात, यहाँ पर आपको था थे थी कुछ दिख नहीं रहा है। वर के कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुकी हूँ, था थे थी वाक्य के अंत में दिखेगा, थे तो दिखेगा ही, राइट? तो वर भी नहीं होगा। बचा क्या? हमारे पास बचा हैज। तो हैज होगा, और ऑप्शन ही कहाँ है भाई? हैज तो होगा ही होगा। अभी इसके पहले वाले वाक्य में बोला था ना कि हैज का कॉन्सेप्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्या पता अगले वाक्य में यूज हो जाए। लीजिए जी, यूज आ गया हमारा। हैज के साथ हमेशा V3 यूज होता है, और यहाँ पर रेड V3 है रीड का, राइट? स्पेलिंग सेम होती है लेकिन उच्चारण अलग हो जाता है V3 में, ठीक है? तो शी हैज क्या हो जाएगा? शी हैज नॉट रेड दिस स्टोरी। ये हो गया हमारा ये वाला वाक्य यहाँ पर फिनिश। चलिए बढ़ते हैं अगले वाक्य की ओर। अगला वाक्य हमारे पास क्या है? मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा था। मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा था। सिंपल वाक्य। माई फ्रेंड ब्लैंक वेटिंग फॉर मी। क्या होगा? हैड वर वॉज। क्या होगा? तो माई फ्रेंड हैड वेटिंग फॉर मी, ऑप्शन से चालू करते हैं। माई फ्रेंड हैड वेटिंग फॉर मी। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि हैड के साथ V3 यूज होता है। क्या वेटिंग V3 है? जवाब है नहीं। ING लगा हुआ है, देखो क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है ING। तो ये V3 तो नहीं है, राइट? तो हैड नहीं होगा हमारा। क्लियर? अच्छा, अगला क्या है? ये है वर। वर हो सकता है। माई फ्रेंड वर वेटिंग फॉर मी। माई फ्रेंड वर वेटिंग फॉर मी होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वर यूज होता है, ध्यान से देखना, यू के साथ, ठीक है, वी के साथ और दे के साथ। अगर यहाँ पर फ्रेंड्स होता, क्या होता? फ्रेंड्स होता तो सोच सकते थे, पर यहाँ पर सिंगल बंदे की बात की जा रही है। सिंगल बंदे की बात की जा रही है। फ्रेंड, माय फ्रेंड, एक दोस्त, तो वर नहीं होगा। सिंगुलर प्लूरल वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है? वर नहीं होगा। वी दे कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है? वर नहीं होगा। तो माय फ्रेंड was waiting for me. My friend was waiting for me. was सिंगुलर के साथ यूज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर एक व्यक्ति की बात हो रही है, फ्रेंड की बात हो रही है, फ्रेंड की बात नहीं हो रही है, तो was यहाँ पर इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट, वह झूठ नहीं बोलती है। वह झूठ नहीं बोलती है। She blank not tell a lie. झूठ की अंग्रेजी होती है lie। एक्स्ट्रा ज्ञान, ठीक है? चलो, she के साथ क्या होगा? has होगा। she has not tell a lie. she has not tell a lie। ये कैसा वाक्य है भाई? she has not tell a lie नहीं होगा ना। has के साथ क्या यूज होता है? तब से बता रही हूँ, V3। V3 है क्या? tell V3 है क्या? नहीं, तो कैंसल, नहीं होगा। she is not tell a lie। she is not tell a lie। इसके साथ V4 यानी कि ING यूज होता है, ING वाला, ठीक है? दिख रहा है क्या ING यहाँ पर कहीं पे आपको? नहीं दिख रहा, नहीं होगा, ठीक है? कट जाओ भाई अच्छे से, नहीं होगा, राइट? बचा क्या? डज। क्लियर है, डज होगा यहाँ पर आंसर। क्यों डज होगा ये समझना इंपॉर्टेंट है। she does not tell a lie। सबसे पहली बात, डज के साथ जो है, सबसे पहली बात तो ये कि डज के साथ हमेशा V1 का यूज होता है, ठीक है? डज के साथ V1 यूज हो गया, पहली बात। दूसरा, डज जो है ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और नेम्स के साथ, नामों के साथ यूज होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा डज। क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा डज। शी डज नॉट टेल अ लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए इसको। क्या तुमने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है? क्या तुमने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है? बनाने की कोशिश करिए
क्या है वाक्य? डैश यू फिनिश्ड योर स्टडी, ब्लैंक यू फिनिश्ड योर स्टडी। बनाने की कोशिश करिए। डिड वॉज हैव क्या होगा? डिड यू फिनिश्ड योर स्टडी, वॉज यू फिनिश्ड योर स्टडी, हैव यू फिनिश्ड योर स्टडी। क्या होगा बताओ क्या होगा? डिड के साथ सबसे पहले तो ध्यान से देखो, यहाँ पर फिनिश्ड है, ईडी लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला ईडी लगा हुआ है, फिनिश्ड है, तो डिड के साथ V1 यूज होता है, ये पता है ना, अभी तो इतने देर से बता रही हूँ, ठीक है। डिड के साथ क्या यूज होता है? डिड के साथ V1 यूज होता है, तो यहाँ पर डिड तो नहीं होगा। वॉज की बात करते हैं, वॉज यू फिनिश्ड योर स्टडी, वॉज के साथ V4 यूज होता है, पहली बात, और यहाँ पर यू है, तो ये तो ऐसे भी नहीं जाएगा वॉज के साथ, ठीक है। बचा हमारे पास हैव, तो ये बिल्कुल सही है, हैव यूज हो जाएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हैव के साथ जो है V3 आराम से यूज होता है, पहली बात, और दूसरी हैव के साथ यू भी इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हैव यू फिनिश्ड योर स्टडी। नेक्स्ट बनाने की कोशिश करिए। क्या आप चाय पीते हैं? क्या आप चाय पीते हैं? क्या हो जाएगा? ब्लैंक यू टेक टी। ऑप्शंस देखिए, सबसे पहला है हैव। क्या है सबसे पहला? सबसे पहला है हैव। हैव के साथ क्या होता है? हैव के साथ V3 का यूज होता है। V3 दिख रहा है वाक्य में? नहीं होगा। वर, तो यहाँ पर खाते थे कुछ तो दिख नहीं रहा, खाते थे कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। साथ ही वर के साथ एक और आपको जानना जरूरी है कि V4 का यूज होता है, ING लगा हुआ, ठीक है, V4 का यूज होता है। ये जाएगा? नहीं जाएगा। बचा क्या? डू। जाएगा? बिल्कुल जाएगा। क्यों जाएगा भाई? क्योंकि डू के साथ जो है वो V1 का यूज होता है, और डू जो है वो यू के साथ भी जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा डू। डू यू टेक टी? डू यू टेक टी? क्या आप चाय पीते हैं? डू यू टेक टी? नेक्स्ट, गले की हालत मेरी आज भी ठीक नहीं है वैसे, कोई नहीं, चलो। मम्मी ने मुझे जाने नहीं दिया, मम्मी ने मुझे जाने नहीं दिया। मॉम ब्लैंक नॉट अलाउ मी टू गो। चलिए बनाइए, क्या होगा? कोशिश करिए, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करिए, समझ आएगा क्या होगा, ठीक है। सबसे पहला है हैड। यहाँ पे देख लो अलाउ है, ठीक है, वर्ब की जगह पे अलाउ लिखा हुआ है, ठीक है। तो हैड के साथ क्या यूज करते हैं? V3। हैड के साथ क्या यूज करते हैं भाई? हैड के साथ करते हैं यूज V3। अलाउ V3 नहीं है, कैंसिल नहीं होगा। आर हो जाएगा। कैसे होगा जी? आर के साथ V4 यूज होता है। क्या यूज होता है? V4 यूज होता है, नहीं होगा, ठीक है। बचा क्या? डज। डज के साथ V1 यूज होता है, और V1 जो है, अलाउ जो है वो V1 ही है ना। क्या है अलाउ? अलाउ तो V1 ही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? मॉम डज नॉट अलाउ मी टू गो। मॉम डज नॉट अलाउ मी टू गो। नेक्स्ट, वो तो घर चला गया, वो तो घर चला गया। सबसे पहले ये नोटिस करो कि कौन सा वाक्य है ये, क्योंकि इस वाक्य में इसकी जरूरत है, ठीक है। मैं बता दूं आपको, ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। किसका वाक्य है? सिंपल पास्ट का, है ना, सिंपल पास्ट का वाक्य है। अब बताओ क्या होगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए चलना जरूरी था ये, है ना। वो तो घर चला गया। ही ब्लैंक होम, ही ब्लैंक होम। ऑप्शन है he has gone, तो he has gone home। सही लग रहा है? सही लग रहा है क्या? हाँ, नहीं लग रहा ना। he has gone home कैसे होगा? सिंपल पास्ट का वाक्य है, तो ये नहीं होगा। he is go home, he is go home, तो ING वाला कॉन्सेप्ट है, तो ING कहीं दिख नहीं रहा हमें, ये भी नहीं होगा। ये क्या होगा? went। went जो है वो सही होगा। इतना ना देखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अगर अभी भी मेरी बात सुन करके देख रहे थे तो गलत। सिंपल पास्ट बोल दिया। सिंपल पास्ट के साथ हमेशा
V2 यूज होता है। टेंस कितनी बार पढ़ाई है ना। वेंट जो है वो क्या है, वेंट क्या है बताओ, वेंट क्या है, गो वेंट गॉन, क्या है वेंट, V2 है ना, तो गो वेंट गॉन, तो वेंट क्या है, V2 है ना जी, तो सिंपल पास्ट V2। ही वेंट होम, ही वेंट होम, टी को क्या हो गया भाई, ही वेंट होम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला खुद से बनाने की कोशिश करिए, देखिए क्या आता है। हमने थोड़ी देर पहले लंच किया, हमने थोड़ी देर पहले लंच किया, क्या हो जाएगा, वी ब्लैंक आवर लंच, हमने थोड़ी देर पहले लंच किया। कौन सा वाक्य बताओ, सिंपल पास्ट का वाक्य है ये भी, कौन सा वाक्य है, ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है, ठीक है, सिंपल पास्ट का वाक्य है। इसके पहले वाला क्या था, ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य था, क्या कॉन्सेप्ट बताया था, V2 का कॉन्सेप्ट बताया था। अब बताओ, इतना बता दिया, ठीक है। कैसे पहचानोगे, अब बहुत के क्वेश्चन आएंगे नीचे कमेंट में कि मैम हमें कैसे पता होगा कि सिंपल पास्ट का वाक्य होगा। तो भाई जब क्लास कराती हूँ टेंस वाली तो कहाँ रहते हो, है ना। अगर आप वाक्य के अंत में आपको या, ये, ये दिखता है तो सिंपल पास्ट होता है ना, बताया है ना सिंपल पास्ट, ठीक है। तो किया, इसके पहले वाला क्या था, वह घर चला गया, ये क्या है, लंच किया, तो सिंपल पास्ट हुआ, जी हाँ सिंपल पास्ट ही हुआ ये, ठीक है। तो ये बात याद रखना। अब बताओ आंसर इसका, अब तो आसान बना दिया, सिंपल पास्ट बता दिया, कैसे पहचानोगे वो भी बता दिया। अब बताओ, वी जस्ट ब्लैंक आवर लंच, क्या होगा, हैव होगा, वी जस्ट हैव आवर लंच, वी जस्ट हैव आवर लंच, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है V2 जो सिंपल पास्ट में यूज होता है ना, तो V2 का आवर लंच, सिंपल, इतना देखने की जरूरत भी नहीं है कि दूसरे ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, वर के साथ ing लगेगा, हैव के साथ हमेशा हमारा जो है वो V3 लगता है, ये तो बता चुकी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, टुक होगा, है ना, जो कि V2 है, बाकी दोनों तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। V2 का, वी जस्ट टुक आवर लंच। नेक्स्ट, ये फल पके हुए हैं, ये फल पके हुए हैं, इसको बनाइए चलिए, These fruits blank ripe, पकना यानी कि ripe, एक्स्ट्रा ज्ञान, ठीक है। चलो, These fruits blank ripe, जल्दी बताइए क्या होगा, वर नहीं होगा, क्यों, सबसे पहले तो इसमें थे नहीं लगा हुआ, ठीक है, तो वर जो है वैसे वाक्यों में लगता है, लास्ट में थे दिखता है, ठीक है। दूसरी ing का यूज होता है, समझ रहे बात, तो वर तो नहीं होगा। अगला हैज, हैज के साथ क्या यूज होता है बताओ, हैज के साथ V3 यूज होता है, V3 दिख रहा है क्या यहाँ पर, V3 नहीं दिख रहा, कैंसिल नहीं होगा, बचा क्या, बचा है आर, तो आर हो जाएगा हमारा, है ना। तो दीज फ्रूट्स आर राइप, पके हुए हैं, आर का मतलब क्या पढ़ाया है, पके हुए हैं, दीज फ्रूट्स आर राइप। नेक्स्ट, मेरे पास मेरी किताब है, मेरे पास मेरी किताब है, आई ब्लैंक माई बुक्स विथ मी, आई ब्लैंक माई बुक्स विथ मी, बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा। सबसे पहले यहाँ नोटिस कर लो, पास है, जिसने भी मेरी हेल्पिंग वर्ब वाली क्लासेस की होंगी ना उसको पता है इसका आंसर, कमेंट करके मुझे बताना किसने सबसे पहले इसका आंसर गैस किया, मतलब आपने गैस किया कि नहीं किया, ठीक है। चलो ऑप्शंस को देखते हैं, हैड, पहला ऑप्शन है हैड, हैड का मतलब क्या होता है, हैड का मतलब होता है पास, पास था, वाक्य में है, कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। वॉज, वॉज होगा, वॉज होगा, वॉज का था ही होता तो वहां तो खत्म ही हो गया, प्लस वॉज के साथ V4 लगता है, इस वाक्य में V4 लगा होता तो वॉज होता, इस वाक्य में V4 नहीं लगा हुआ है तो वॉज नहीं होगा, खत्म, कैंसिल। बच गया हमारे पास क्या, हैव, आई हैव माई बुक्स विथ मी, सही है।
सही है, बिल्कुल सही है, यही होगा आंसर, क्योंकि हैव का मतलब होता है पास है। वाक्य में दिख रहा है पास है, पहले अंडरलाइन किया है, पास है, दिख रहा है, समझ आ गई बात। नेक्स्ट, तुम क्यों नहीं खेल रहे हो, तुम क्यों नहीं खेल रहे हो, वाई ब्लैंक यू नॉट प्लेइंग, चलो जल्दी बताओ, वाई ब्लैंक यू नॉट प्लेइंग, वर होगा, लग तो रहा है वर होगा, वाई वर यू नॉट प्लेइंग, भाई यू के साथ तो वर भी यूज हो जाता है, लग तो रहा है वर होगा, लग रहा है क्या वर होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, यू तो दिख गया, जहां पे यू दिखेगा वहीं पे वर लगाते रहोगे क्या, ठीक है, वर इसलिए नहीं होगा क्योंकि वाक्य में थे दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा ना, देखो अभी क्या कंफ्यूजन क्या आती है ना, तो मैम ने बताया वर के साथ आईएनजी लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे आईएनजी तो है, फिर वर क्यों नहीं लगा, इसीलिए तो बोला कि लग तो रहा है होगा पर होगा नहीं, क्योंकि तुम क्यों नहीं खेल रहे थे, नहीं है ये, तुम क्यों नहीं खेल रहे हो, तो वहीं पर कैंसल, वर नहीं होगा, हैड बताओ, हैड होगा, व्हाई हैड यू नॉट प्लेइंग, हैड के साथ क्या होता है यूज, जल्दी गेस करिए, आपको याद है हेड के साथ V3 यूज होता है, पूरी क्लास में बता रही हूँ, है ना, V3 यूज होता है, V3 लिख रहा है क्या, ये V3 है क्या, ये वाला V3 है क्या, नहीं V3 नहीं है, ING लगा हुआ है ना, तो हेड भी नहीं होगा। आर, व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग, व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग, करेक्ट, यही वाला होगा, है ना, क्यों, इसके कारण है दो, एक कि ING लगा हुआ है ना, यानी कि V4 लगा हुआ है बेसिकली, ठीक है, दूसरा आर यू के साथ भी चल जाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा why are you not playing। नेक्स्ट, मुझे तुम्हारा पता नहीं पता, मुझे तुम्हारा पता नहीं पता, यह है वाक्य, I blank not know your address, एड्रेस है ना, पता, एड्रेस, ये पता नो के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, ये पता इसके लिए नहीं यूज हो रहा है, याद रहेगी बात, पता पता दोनों है, मुझे पता है आपको लग रहा होगा दोनों कौन सा पता है, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको, ये पता और ये पता, ये इसके लिए यूज हो रहा है, ठीक है, ये वाला पता इस वाले पते के लिए यूज हो रहा है, मतलब पता की अंग्रेजी होती है एड्रेस, चलो बताओ क्या होगा इसमें, आई ब्लैंक नॉट नो योर एड्रेस, डिड होगा, डिड होगा, है लगा हुआ है लगा हुआ है, डिड होगा, सोचना भी मत कि डिड होगा, ठीक है, डिड का मतलब क्या होता है जी, डिड का मतलब होता है जब वाक्य में क्या लगा रहता है, था थे ऐसा दिखता होगा आपको, मोस्टली, ठीक है, मोस्टली क्या था, मतलब क्या है कि है लगा हुआ है, तो ये अगर आप ये वाक्य ऐसे कहते हैं ना, मुझे तुम्हारा पता नहीं था, या मुझे तुम्हारा पता था, ठीक है, तो पता के साथ अगर था होता तो डिड को कंसीडर कर सकते थे, ठीक है, पर यहाँ पे नहीं है, हमारे पास क्या है, मुझे तुम्हारा पता नहीं पता है, तो डिड नहीं होगा, हैव की बात करते हैं, चलिए हैव कहाँ लगेगा जी, हाँ, हैव के साथ, तब से बता रही हूँ, हैव के साथ V3 यूज होता है, क्या इस वाक्य में आपको V3 यूज होता हुआ दिख रहा है, क्या नो जो है वर्ब ये V3 है, नहीं, तो हैव भी नहीं होगा, सिंपल, बचा क्या, डू, क्या डू होगा जी, डू तो होगा ही ना, एक ही बचा हुआ है हमारे पास, लेकिन क्यों होगा, आई डू नॉट नो योर एड्रेस, क्यों होगा डू, सबसे पहली बात, डू के साथ V1 यूज होता है, नो जो है वो V1 है, दूसरी बात, डू के साथ आई का यूज भी होता है, और यहाँ पर आई भी है, तो डू यूज होगा, आई डू नॉट नो योर एड्रेस, आई डू नॉट नो योर एड्रेस, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने असली
सही मायने में वाक्यों की करी प्रैक्टिस। ऐसी प्रैक्टिस वाली क्लास कैसी लगती है कमेंट करके बताना जरूर। ऐसी प्रैक्टिस क्लास और चाहिए ये भी कमेंट करके बताना। जितने ज्यादा कमेंट होंगे ना, मेरे को क्या, मैं रोज प्रैक्टिस कराऊं आपको, मेरा बस चले तो, पर आप लोग कमेंट करो, क्लास को शेयर किया करो, तभी ना मजा आएगा फिर प्रैक्टिस करने में, है ना। तो क्लास को कमेंट करके मुझे बताना क्लास कैसी लगी, बढ़िया लगी है तो लाइक करना है, शेयर करना है।